यूज़फुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। Joe Rogan x Mark Zuckerberg, full podcast explained detailed notes key insights, in English. Introduction. एपिसोड का कॉन्टेक्स्ट। जो रोगन एक बार फिर बैठते हैं मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ एक डीप और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन के लिए, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ, फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेंट मॉडरेशन से लेकर एआई, मार्शल आर्ट्स और टेक पावर स्ट्रगल्स तक। इस एपिसोड में जकरबर्ग ओपनली शेयर करते हैं अपना पर्सपेक्टिव कि कैसे सोशल मीडिया इवॉल्व हो रहा है, क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चला रहे हो, और फ्यूचर में ह्यूमन टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप कैसा हो सकता है। टोन काफी इंटेलेक्चुअल और कैंडिड है, और जकरबर्ग एक ऐसे साइड को रिवील करते हैं जो उनके पब्लिक इमेज से अलग है, मेंटल हेल्थ, मार्शल आर्ट्स, गवर्नेंस और डिजिटल एथिक्स के टॉपिक्स के थ्रू। 1. कंटेंट मॉडरेशन और फ्री एक्सप्रेशन के प्रिंसिपल्स। जकरबर्ग बताते हैं कि मेटा का मिशन हमेशा से फ्री एक्सप्रेशन को सपोर्ट करना और दुनिया को ज्यादा ओपन और कनेक्टेड बनाना रहा है। 2016 के बाद से कंटेंट मॉडरेशन का रोल बदल गया। पहले सिर्फ पायरेसी और हरासमेंट जैसे क्लियर वायलेशंस पर फोकस था, लेकिन अब आइडियोलॉजिकली सेंसिटिव कंटेंट भी अंडर मॉडरेशन आता है। पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे 2016 यूएस इलेक्शन, कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट्स, मीडिया और सिविल सोसाइटी काफी प्रेशर डालने लगे। जकरबर्ग कहते हैं कि मॉडरेशन जरूरी है सेफ्टी के लिए, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन सब्जेक्टिव होता है और डिसेंट को साइलेंस करना डेंजरस हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म्स को सेंसरशिप और इनएक्शन दोनों के लिए ब्लेम किया जाता है, जो दिखता है कि मॉडरेशन का डिसीजन लेना कितना कॉम्प्लेक्स और थैंकलेस टास्क है। 2. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और मिस इन्फॉर्मेशन वाली डिलेमा। रोगन डायरेक्टली पूछते हैं कि गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है मॉडरेशन डिसीजंस में। जकरबर्ग एक्सेप्ट करते हैं कि कोविड-19 के दौरान कुछ रियल केसेस जहां गवर्नमेंट एजेंसीज ने मेटा पर प्रेशर डाला कुछ कंटेंट को हटाने या सप्रेस करने के लिए। वो पॉइंट आउट करते हैं कि कई बार सही कंटेंट को भी मिस इन्फॉर्मेशन बोल के हटाने की कोशिश की गई क्योंकि वो इनकन्वीनियंट था। उनका कहना है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स को ट्रूथ के गेटकीपर्स नहीं बनना चाहिए, वरना ऑथोरिटेरियनिज्म का डर होता है। लॉसूट्स और पब्लिक बैकलैश भी हुआ मेटा के खिलाफ जब ओवररीच का एलिगेशन लगा। 3. फैक्ट चेकिंग के इवॉल्विंग फिलॉसफीज। मेटा ने इनिशियली थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स को सिर्फ होक्सेस के लिए हायर किया था, नॉट टू रेगुलेट पॉलिटिकल या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट चेकिंग एक्सपैंड हुआ और ग्रे एरियाज में GHUS गया, जिससे पब्लिक ट्रस्ट डिक्लाइन हुआ, स्पेशली जब पॉलिटिकल नैरेटिव्स इन्वॉल्व होते थे। जकरबर्ग मानते हैं कि मीडिया पार्टनर्स या बायस्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ट्रूथ को फिल्टर करना प्रॉब्लमैटिक हो गया। वो कहते हैं कि क्लियर झूठ और कंटेस्टेड इंटरप्रिटेशंस में फर्क करना जरूरी है। मेटा का नया फोकस है हार्मफुल कंटेंट की विजिबिलिटी को कम करना, न कि यूज डायरेक्टली डिलीट करना, जिससे फ्री स्पीच बचा रहे और कॉन्टेक्स्ट भी माइल। 4. कम्युनिटी नोट्स और ओपन मॉडरेशन मॉडल्स। मेटा अब एक्सप्लोर कर रहा है कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट लेबलिंग मॉडल्स, जैसा कि एक्स फॉर्मली ट्विटर का कम्युनिटी नोट्स फीचर। इस मॉडल में यूजर्स अक्रॉस आइडियोलॉजी कोलैबोरेटिवली मिसलीडिंग पोस्ट्स के नीचे कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। जकरबर्ग कहते हैं ये मेथड ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल और डेमोक्रेटिक है, और ट्रेडिशनल सेंसरशिप के कंपैरिजन में बेटर बैलेंस लाता है। सिंगल सोर्स अथॉरिटी पर डिपेंडेंट ना होकर ये मॉडल एक्यूरेसी, फ्रीडम और इंक्लूसिविटी के बीच एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज है। अगर सिस्टम अच्छे से डिजाइन किया गया हो तो ये बायस और मैनिपुलेशन से रेजिस्ट कर सकता है। 5. AI का रोल और मॉडरेशन एट स्केल। 3 बिलियन जोड़ डेली यूजर्स के साथ मेटा के लिए कंटेंट मॉडरेशन एक AI इंजीनियरिंग का मैसिव चैलेंज बन गया है। जकरबर्ग एक्सप्लेन करते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स हार्मफुल कंटेंट, स्पैम और फ्रॉड डिटेक्ट करने में कैसे मदद करते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम्स में प्रिसीजन vs रिकॉल का कांस्टेंट टेंशन होता है, मतलब रियल थ्रेट पकड़ना और फॉल्स पॉजिटिव्स अवॉइड करना। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्लासिफायर्स बनाए जा रहे हैं जो ये समझे कि यूजर क्या कह रहा है और किस इंटेंट से कह रहा है। ह्यूमन ओवरसाइट, बेटर ट्रेनिंग डेटा और डायनामिकली एडजस्टेबल थ्रेशहोल्ड्स के थ्रू सिस्टम्स इंप्रूव किए जा रहे हैं। 6. एन्क्रिप्शन, प्राइवेसी और मैसेजिंग पर ट्रस्ट। व्हाट्सएप और मैसेंजर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काफी बढ़ गया है। जकरबर्ग स्ट्रेस करते हैं कि मेटा किसी भी प्राइवेट मैसेज को स्कैन नहीं करता, इवन अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे।
चैलेंज ये है कि प्राइवेट एनक्रिप्टेड स्पेसेस में क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे डिटेक्ट करें बिना प्राइवेसी तोड़े। डिसअपीयरिंग मैसेजेस और फॉरवर्डिंग लिमिट्स जैसे फीचर्स मिसइंफॉर्मेशन को कर्ब करते हैं बिना एन्क्रिप्शन ब्रेक किए। रोगन क्वेश्चन करते हैं सर्वेलेंस और सबीना रिस्पॉन्स पर, जिसका ज़करबर्ग जवाब देते हैं कि सिर्फ लीगली वैलिड केसेस में कोऑपरेट किया जाता है। 7. Anonymous अकाउंट्स और सोशल फ्रैगमेंटेशन। Anonymous अकाउंट्स वल्नरेबल यूजर्स के लिए सेफ स्पेस देते हैं, लेकिन बैड फेथ एक्टर्स, बॉट्स और प्रोपेगेंडा के लिए भी टूल बैन जाते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और प्राइवेसी के बीच का ट्रेड ऑफ हाईलाइट होता है। विसल ब्लोअर्स जैसे लोग एनोनिमिटी का पॉजिटिव यूज करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ट्रोलिंग और मिसइंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। मेटा ने सिस्टम्स डेवलप किए हैं कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर को डिटेक्ट करने के लिए, स्पेशली फॉरेन गवर्नमेंट्स के कैंपेन्स में। 8. क्रिएटर इकोनॉमी और ट्रस्ट का कल्चरल शिफ्ट। ज़करबर्ग बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट अब इंडिविजुअल क्रिएटर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लोग लेगेसी मीडिया से ज्यादा ऑथेंटिक, डायरेक्टली कनेक्टेड वॉइसेस पर भरोसा करते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन टूल्स, सब्सक्रिप्शंस और बोनसेस ऑफर कर रहे हैं। ये शिफ्ट हेल्दी डिसेंट्रलाइजेशन लाता है, लेकिन रिस्क भी होता है एको चेम्बर्स और मिसइंफॉर्मेशन का। रोगन और ज़करबर्ग अग्री करते हैं कि लॉन्ग टर्म में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हाई सक्सेसफुल क्रिएटर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा। 9. फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ, ब्राजीलियन जियू-जित्सु। ज़करबर्ग का एक पर्सनल एंगल रिवील होता है जब वो अपनी ब्राजीलियन जियू-जित्सु BJJ ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। वो डिसिप्लिन और मेंटल रेजिलियंस के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं जो मार्शल आर्ट्स से मिलता है। ACL इंजरी के बाद का उनका रिकवरी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। लॉन्ग टर्म हेल्थ और स्ट्रेंथ रीबिल्ड पे फोकस किया। एग्जीक्यूटिव लेवल स्ट्रेस से डील करने के लिए उनके लिए BJJ एक इम्पोर्टेंट आउटलेट बन गया। वो बताते हैं कैसे वो टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं, प्रोस के साथ ट्रेन करते हैं और कैसे उनकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ बैलेंस होती है। 10. कॉर्पोरेट कल्चर, मैस्कुलिनिटी, पर्पस। रोगन अमैस्क्यूलेटेड सोसाइटी वाली कोट लाते हैं, जिसमें ज़करबर्ग अग्री करते हैं कि मॉडर्न कल्चर कंस्ट्रक्टिव अग्रेशन को सप्रेस करता है। वो कहते हैं कि सोसाइटी को मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों की जरूरत है, रिस्क टेकिंग, डिसिप्लिन बैलेंस्ड विद एम्पैथी और कोऑपरेशन। जब अग्रेशन का आउटलेट नहीं होता तो वो टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। ज़करबर्ग सजेस्ट करते हैं कि एजुकेशन, बिजनेस और सोशल प्लेटफॉर्म्स यंग मेन के लिए मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज क्रिएट करें। वो फादरहुड और अपने बच्चों, बेटी और बेटा के फ्यूचर के बारे में भी विजन शेयर करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ क्लैरिटी और सेल्फ एजेंसी। 11. AR, VR, न्यूरल इंटरफेसेस और ह्यूमन टेक फ्यूचर। मेटा के AR रोड मैप में ज़करबर्ग बताते हैं कि कैसे फ्यूचर ग्लासेस रियल वर्ल्ड और डिजिटल को सीमलेसली मर्ज करेंगे। अपकमिंग न्यूरल रिस्ट इंटरफेसेस अलाउ करेंगे थॉट बेस्ड कमांड्स, कीबोर्ड या स्क्रीन की जरूरत नहीं। प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग, इंट्यूटिव और डेली यूज के लिए यूजफुल इंटरफेसेस बनाना प्रायोरिटी है। प्रोटोटाइप्स मसल सिग्नल्स डिटेक्ट करके यूजर का इंटेंट समझ लेते हैं। एक फ्यूचरिस्टिक इंटरफेस विजन। फ्यूचर में टेक ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एम्पावर करेगा। 12. AI आर्म्स रेस और ओपन सोर्स इनोवेशन। AI अब एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन गया है, US vs चाइना। ज़करबर्ग बिलीव करते हैं कि ओपन सोर्स AI से ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा। क्लोज्ड AI सिस्टम्स मोनोपोलीज और मैनिपुलेशन का डेंजर क्रिएट करते हैं। ओपन सोर्स से एकेडमिक कोलैबोरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड इनोवेशन और पब्लिक स्क्रूटनी पॉसिबल होती है। मेटा ने लामा जैसे फाउंडेशनल मॉडल्स रिलीज किए हैं जिससे ग्लोबल डेवलपर्स को सपोर्ट मिलता है। 13. एप्पल vs मेटा, बिग टेक का टग ऑफ वॉर। रोगन के एंड्रॉइड स्विच पर ज़करबर्ग एप्पल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एप्पल का 30% डिजिटल टैक्स अनफेयर है, ये स्मॉल बिजनेसेस और डेवलपर्स को हर्ट करता है। एप्पल का क्लोज्ड इकोसिस्टम कंज्यूमर चॉइस और इनोवेशन रिस्ट्रिक्ट करता है। मेटा का ओपन एक्सेस मॉडल डेवलपर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली और एम्पावरिंग है। लॉन्ग टर्म में ज़करबर्ग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंज्यूमर्स और रेगुलेटर्स दोनों मोनोपोलीज के अगेंस्ट पुशबैक देंगे। कंक्लूजन, फ्री स्पीच, अकाउंटेबिलिटी, फ्यूचर विजन। एपिसोड क्लोज होता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि फ्री स्पीच और सेफ्टी के बीच का बैलेंस आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है। ज़करबर्ग रिइंफोर्स करते हैं कि मेटा का गोल लोगों को एम्पावर करना है, ट्रूथ डिक्टेट करना नहीं।
उनका विजन एक ओपन, रेजिलिएंट और यूजर एम्पावर्ड डिजिटल फ्यूचर का है, जहां टेक ह्यूमैनिटी को एनहांस करे, डोमिनेट नहीं। मार्क की टेकअवेज। फ्री स्पीच क्रिटिकल है, इवन जब पॉलिटिकल प्रेशर हो। कंटेंट मॉडरेशन एक इवॉल्विंग, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। मेटा ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी बेस्ड चेक्स को प्रेफर करता है। एआई और एआर ह्यूमन डिजिटल इंटरैक्शन रीडिफाइन कर रहे हैं। टेक का फ्यूचर असिस्टिव होना चाहिए, नॉट कंट्रोलिंग। मार्शल आर्ट्स और मेंटल स्ट्रेंथ लीडरशिप के को पार्ट है। क्रिएटर इकोनॉमी ट्रस्ट शिफ्ट का तो ये कैटलिस्ट। कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। यह मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।